दिवाली में बहुत सारे धमाके कर लिए आप लोगों ने, उम्मीद है अच्छे से दिवाली मना ली होगी। तो भैया अब समय आ गया है उस एग्जाम में धमाका करने का जिसकी तैयारी हम पिछले कुछ महीनों से किए जा रहे हैं। ठीक है, यू हर्ड मी राइट। अब एग्जाम बस अगले महीने स्टार्ट होने वाला है और कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, तो उस पेंडिंग टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं और आज हम सीधा आ रहे हैं, आपको थंबनेल टाइटल से पता चल गया होगा, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को लेकर। बट अगर आपको ये वीडियो पहली बार दिख रही है और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल को डिटेल में जानना है, तो हमारा सबसे पहला या सेकंड लेक्चर जो रहा है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे, वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। बट उसमें मैंने ट्रेंड कवर नहीं किया था, तो इसलिए इस वीडियो में मैं पूरा जो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड है वो आपको कवर कर रहा हूं। सीधा आते हैं, देखो जरा, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, आप सबको पता है अच्छे तरीके से, जिसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप सबको अच्छे तरीके से पता है। ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, वैलेंसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ट्रेंड पे। तो बार बार जो ये ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूं, ये टिकटॉक या इंस्टाग्राम वाला ट्रेंड नहीं है। पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड है ना, उसका मतलब ये है कि आखिर पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या फिर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने पहले भी जब पीरियोडिक टेबल हमने किया था, तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि भैया पीरियोडिक टेबल से हमें पूरी केमिस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो भैया वो इंफॉर्मेशन मिलती कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर जानना है कि भैया हाइड्रोजन के एटम का साइज और यहां पे मैं आ जाऊं सीजियम, रुबिडियम या फिर पोटेशियम, इनके एटम के साइज में क्या डिफरेंस होगा, कैसे पता करेंगे। तो बहुत सिंपल है कि भैया पीरियोडिक टेबल में अगर मैं किसी भी ग्रुप में जाऊं, तो जब मैं टॉप टू बॉटम आता हूं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है। लेकिन बात यह है कि हमें ना ये सिर्फ रटना नहीं है, हमें समझना है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, सो दैट कि दिमाग में चीजें बैठ जाए और एकदम क्लियर हो जाए कि आखिर पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड को फॉलो कैसे किया जाता है। और तुम मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैंने पहले भी कहा है इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल, और मैं कहूं तो 100% सवाल जो बनेगा वो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से रिलेटेड ही होगा, जहां पे आपको दो ग्रुप, दो कॉलम, दो पीरियड, दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन आ सकता है अलग अलग चीजों पे। चलो मैं इसको बहुत आसान कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, मैंने यहां पे एक पीपीटी, यहां पे स्लाइड्स अपलोड कर रखी है, सॉरी अपलोड नहीं, अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को ना ऐसे ट्रेंड को मैंने समराइज कर रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज है और अगर आप उस प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं, तो एटॉमिक साइज अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो भैया वो डिक्रीज करता है, और अगर मैं टॉप टू बॉटम आता हूं तो वो इंक्रीज करता है, साथ में उसका रीजन भी लिखा हुआ है। पहले तो तुम ये बात ध्यान से सुन लो कि जब जब मैं इस वीडियो में कहूं लेफ्ट टू राइट, इट मींस कि हम किधर मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं बच्चे पीरियड्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो जब मैंने कहा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ठीक है, यानी मैं किसी एक पीरियड की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ गई। और जब मैं कहूंगा टॉप टू बॉटम, इट मींस कि मैंने किसी ग्रुप को पकड़ लिया है और ग्रुप में मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि व्हाट डज इट मीन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। चलो अब एक एक करके ना हम सारे उनको समझते हैं, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड को। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। ओके, देखो जरा, मैं सबसे पहले बात करता हूं आपको एटॉमिक साइज की। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा होगा एटॉमिक साइज में, तो भैया लेफ्ट टू राइट क्या लिखा हुआ है कि ये डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, तो आपको बताया है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम की बात करें तो लिखा है कि भैया ये इंक्रीज करता है ड्यू टू एडिशनल ऑफ सेल। मैं तुम्हें ना इस चीज को बड़ा आसान तरीके से समझाता हूं, समझना जरा। ठीक है, समझना जरा कि आखिर होता क्या है जब हम पीरियोडिक टेबल में एटम की साइज की बात करते हैं। देखो इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि मैंने कोई एक, पहले मैं बात करता हूं टॉप टू बॉटम की, यानी मैंने ले लिया जैसे ये फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, यहां पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है और यहां पे आपको फ्रेंशियम दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से पता है। अब बेटा होता क्या है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, और फ्रेंशियम के एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो वो है आपका 87। द मोर एटॉमिक नंबर मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगे बाबू, ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा नंबर ऑफ सेल होगा। जैसे यहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जब मैं अगर एटम्स बनाऊंगा तो बस एक ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया। बट जब मैं फ्रेंशियम के लिए यही डिजाइन करने निकलूंगा तो ये इसका न्यूक्लियस मान लो, ये ऑर्बिट है,
पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 16, 32 एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जब मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एटम का साइज बेसिकली क्या होता है, उसके न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच की दूरी। अब ये जो डिस्टेंस यहां तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कम है, यहां क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो यहीं पे ट्विस्ट है, जब हम आते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, अब मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो तुम कहोगे कि भैया यहां पे भी सेम ही चीज तो लगेगी। जैसे आप लिथियम को ले लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगर मैं उसी पीरियड में आगे बढ़ूं नियॉन तक जाता हूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। द मोर एटॉमिक नंबर, द मोर इलेक्ट्रॉन्स, द मोर इलेक्ट्रॉन्स, द मोर नंबर ऑफ सेल, है ना। तो कायदे से तो यही होना चाहिए था कि भैया जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करना चाहिए था। बट यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, एटम का साइज, एटॉमिक रेडियस और भी एक बात पे डिपेंड करता है, और वो है न्यूक्लियर का पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो होता क्या है बेसिकली कि कोई भी जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, वहां पे भी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात तुम लोगों को मैंने पहले भी बता रखी है। नाउ जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करता है। तो एक्चुअली में जब एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो भैया जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको दूर जाना चाहिए था, वो दूर नहीं जाके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो और ज्यादा उसको अट्रैक्ट करता है, तो दूरी बढ़ने की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, और यही ट्विस्ट जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड है ना उसमें ये फंसा देता है। तो आप देखो जरा, टॉप लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आ गई बात। और डाउन डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज का फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे वो इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू एडिशनल नंबर ऑफ सेल। बहुत सिंपल है। चलिए पहली प्रॉपर्टी डन, दूसरी प्रॉपर्टी आते फटाफट, विच इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब कि मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं वो कितने ज्यादा मेटल्स बिहेवियर दिखाएंगे, कितने ज्यादा नॉन मेटल बिहेवियर दिखाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट टू राइट में ये डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम में ये इंक्रीज करता है। मैंने पहले भी कहा हमें रटना नहीं है। तो अब किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखो जो भी एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जो भी एलिमेंट क्या करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा जरा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, यानी जो डोनर होते हैं। तो जो भी एलिमेंट डोनर होते हैं ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वो होते हैं मेटल बिहेवियर के, यानी आप कह सकते हो मेटल इन नेचर होते हैं। और जो एलिमेंट एक्सेप्ट करना, बोरो करना पसंद करते हैं, ठीक है, जो एक्सेप्ट करना या फिर बोरो करना पसंद करते हैं, वो आपके होते हैं नॉन मेटल बिहेवियर। अब देखो होता क्या, देखो कैसे चीजें, एक एक चीज पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में ना आपको हर ट्रेंड एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान समझिएगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, क्यों? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या हुआ, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ के रखता है। तो क्या बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, दैट मींस कि मेटेलिक बिहेवियर डिक्रीज करेगा। यही आ जाते हैं हम आपको डाउन द ग्रुप में। डाउन द ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ गए, एटम का साइज इंक्रीज किया, एटम का साइज इंक्रीज किया तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस को उसको होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना आसान हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ गई बात। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है इसका उल्टा ही होगा। जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहां डिक्रीज कर रहा है तो यहां इंक्रीज करेगा, और यहां इंक्रीज कर रहा है तो यहां डिक्रीज करेगा। आपको बस बेटा ये देखना है कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। अगर आप डोनेट कर रहे हो तो आप मेटल हो, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप नॉन मेटेलिक बिहेवियर दिखा रहे हो। फिर आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने जो आपको करवाया था ये चैप्टर, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल्स देखना है, रुक जाए जरा, देखो, है ना, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक टेबल में
मेटल्स एंड नॉन मेटल देखना है तो मोस्टली आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है वो आपका मेटल होता है, और राइट हैंड साइड जो चीजें दिखाई दे रही है वो आपका जैसे ये सब जो है दीज आर नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो जरा अब होता क्या है, तो रिएक्टिविटी जो है ना वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों पे डिपेंड करती है। नाउ व्हाट हैपन, पहला मेटल्स की अगर मैं बात करूं, पहले तो वो डिक्रीज करेगा इनिशियली, देन फिर वो इंक्रीज करेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट टू राइट। यानी जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो लेफ्ट से राइट में जो मेटल पड़ेंगे, शुरुआत के जो मेटल हैं वहां पे केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन बाद में जितना राइट हम जाएंगे उधर जो मेटल मिलेगा उधर आपकी इंक्रीज करेगी। नॉन मेटल में वो इंक्रीज ही करती हुई दिखेगी। ठीक है, यानी आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नॉन मेटल्स में केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। नाउ टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम में मेटल्स के साथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, नॉन मेटल में डिक्रीज करता है जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले। अब देखो इसको भी आप बहुत आसानी से रिलीज कर सकते हो, बहुत आसानी से मतलब ध्यान रख सकते हो। देखो मेटल में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप 14 तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ठीक है, 14 के बाद 15, 16, 17, 19 उस तरफ अगर मैं आऊंगा तो वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको डिक्रीज करते हुए दिखता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करते हैं, वही वाली बात है कि आपका कितना स्ट्रांग बॉन्ड है ना, उस पे आपका डिपेंड करता है। तो ग्रुप 14 तक हम जा रहे हैं तब तक वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वहां पे जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है, उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है। नॉन मेटल की मैं बात करूं, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, अच्छा टॉप टू बॉटम क्या आ जाए, मेटल्स में डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नॉन मेटल में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा बहुत तीन जो ये चीजें हैं ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा सवाल आपको यहीं से देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा सवाल पहले देखिएगा जरा, इस चीज को समझिएगा। पहले तो आपको समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, जिसको हम शॉर्ट में आईई कह देते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है उसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेसिकली कि जो भी एटम्स है, न्यूक्लियस है, ऑर्बिट है, सेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जो सबसे बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने के लिए जितनी ताकत लगती है वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। समझ में आ गई बात? द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब तुम मुझे खुद बताओ कि मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो एटम का साइज देखो कैसे, ऐसे इसको याद ऐसे रखना है। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब कि न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तगड़े तरीके से होल्ड करके रखा है। एम आई राइट? तो अगर तगड़े तरीके से इसको होल्ड करके रखा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, निकालने के लिए ताकत क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ग्रुप का तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा कि सर ये तो डिक्रीज ही करेगी, क्योंकि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो भैया नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है और यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए डिक्रीज कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, विच इंक्रीजेज हियर एंड इट डिक्रीजेज। ठीक है, ये ध्यान रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट कई सवाल पूछ लिया जाता है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब जिन बच्चों को पता है कि व्हाट डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस वो कमेंट करके बताना। देखो दो चीजें, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, एफिनिटी का मतलब होता है लव, अट्रैक्शंस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत। अब तुम खुद समझ जाओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज क्यों कर रही है और यहां पे डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पे वो इलेक्ट्रॉन को खोना पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो वो आपका डिक्रीज करता है। यही है आपका वो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, यहीं से बनेंगे आपके सारे सवाल। अब तुम्हें अगर ये एक बार में समझ में नहीं आया तो तुम इसको रिपीट में 2x पे 3x के जितनी बार चाहो रिपीट कर लो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाए कि हर ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं कि तुमको जो नोट्स वगैरह है ना, उस नोट्स के अंदर तुमको मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल से लिख के दे रखी है कि व्हाट डज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस। ठीक है, देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन समझो क्या है, मेजर ऑफ एन एलिमेंट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। वही जो मैंने बोला कि भैया जब कोई एलिमेंट, उसकी हरकत, उसकी टेंडेंसी, उसकी नियत ये हो
कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब तुम सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन बोरो करना ज्यादा पसंद है। तो खुद सोचिए जरा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन बोरो कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां बढ़ रही है, सॉरी एफिनिटी, और कहां पे वो घट रही है। सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने जो चीज तुम्हें एकदम ब्रीफ में बता दी है, जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको उसको और डिटेल में लैंग्वेज में चाहिए तो तुम यहां से इसको कवर कर सकते हो। बाकी तुम्हारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्म में, तो तुम्हें उतना ही काफी है। ये था पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड, ठीक है। अब तुम बस एक काम करना, तुमको जब ये वीडियो तुम देखो तो भैया इस वीडियो से सिर्फ पीरियोडिक टेबल कवर नहीं हो रहा है, इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने कहा केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना। आई थिंक फर्स्ट सेकेंड लेक्चर ही है जो मैंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर बनाया था। बाकी और जितने भी सिलेबस हैं आपके, जो टॉपिक्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। उसमें से एक चैप्टर जो है आपका कार्बन एंड सॉरी कोल एंड पेट्रोलियम वाला, विच आई विल कवर इन नेक्स्ट वीक, जो हमारा ट्यूसडे को क्लास होता है, क्योंकि वो मैं आपसे मिलूंगा, एक चैप्टर कवर करूंगा और थोड़े से ज्ञान दूंगा ताकि पेपर आप अच्छे तरीके से कर लो। और हाँ, इट्स अ हाई टाइम बैठ के इस हफ्ते जितनी भी वीडियोस बनाई है, जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं लाइव, उन सबको जाके रिवाइज कर लो, ठीक है। और कमेंट करके बता देना कि तुम्हारी प्रिपरेशंस कितनी बेटर चल रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो एक बार कमेंट कर देना, सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब लाइव आऊं तो फिर मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को कैटर करूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोल एंड पेट्रोलियम में, तब तक रखो अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।